अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 करने लगे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन करने हैं। तो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज हैं। देखें, एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने देखने हैं तो आप वहाँ पर जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरी इसके शॉर्ट क्वेश्चन के बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, अपने से लिखे हैं और छोटे छोटे करके लिखे हैं। मतलब ए टू जी लिखे, मतलब 3 से 4 लाइन के, बहुत लंबे नहीं है कि आपको इसमें याद तक नहीं छोड़े क्या लिखें क्या। तो शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो वहाँ से कर लें। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है। अब ये भी इस तरह ही लिखे हैं मैंने, अपने से लिखे। आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई नोट्स के झंझट में ना पड़े। आप मुझसे समझे एंड वीडियो एंड तक देखना, या आपको अच्छे से समझ लगेगी इन शॉर्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस की। पहला कह रहा है, ड्यूरिंग दी Leslie's cube experiment, why does the dull black surface radiation more heat than the shiny silver one, even though they are at the same temperature? कह रहा है, अपने को पढ़ा था ना लेस्कीज क्यूब, जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है और उसकी 4 साइड्स होती है। तो कह रहा है उसमें से कौन सी डल ब्लैक सरफेस होती है वो रेडिएशन को ज़्यादा क्यों absorb करती है और सिल्वर कम क्यों करती है। तो जिसने वो पढ़ा होगा ना उसको आता तो होगा, बस वो ये देख रहे तो उसको समझ लग जाएगी कि ये क्यों करती है, ठीक है। चलिए देखें, डल dull black surface has a higher emissivity, so it radiates। ये radiates है, आर ए डी आई ए टी ई एस, ये टी आई नहीं करना, ठीक है। radiates more heat, a shiny silver surface reflect heat and radiates less, ठीक है। ब्लैक black surface की emissivity ज़्यादा होती है इसलिए वो रेडिएशन ज़्यादा absorb करती है। शाइन सरफेस रिफ्लेक्ट हीट करती है इसलिए वो रेडिएशन को लेस हीट absorb करती है, ठीक है। उसका जो अगला अगला कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि हाउ डज द साइज ऑफ अ रेडिएशन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ हीट इट्स emit थ्रू अ रेडिएशन, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। कह रहा है क्या रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट के साइज से असर पड़ती है, तो इसका आप बताएं डे लाइफ एग्जांपल में, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे आएगा, अ लार्ज सरफेस एरिया मीन्स अ मोर हीट इज इमिटेड बाय रेडिएशन। लार्ज एरिया होगा मीन्स मोर हीट इज इमिटेड, वो ज़्यादा हीट को इमिट करेगा, इसकी वजह से बाय रेडिएशन होगी, ठीक है। वो यही पूछा सवाल के अंदर कि सिर्फ लार्ज सरफेस ज़्यादा रेडिएशन को इमिट करेगा, तो वही लिखा है लार्ज सरफेस एरिया मीन्स मोर हीट इज इमिटेड बाय रेडिएशन। तो जितना बड़ा सरफेस होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन ही होगी। तो अगला सवाल है, why is convection not possible in solid and how do convection current in solid and gases compensate for their poor thermal conductivity, ठीक है। जहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आज देखें, यहाँ शुरू हो रहा है, convection is not possible in solid because convection is not possible in solid because particle cannot move freely in liquid gases, warm partic warm part, ठीक है, warm part rise, cool part sink and creating convection current। कन्वेक्शन में ही होता है ना कि लेयर्स, लिक्विड के अंदर भी लेयर चेंज होती है, गैसेस के अंदर भी लेयर चेंज होती है कन्वेक्शन के अंदर, ठीक है। ठंडी लेयर भारी लेयर, गर्म लेयर ऊपर चलेगी, ठंडी होकर ठंडी लेयर नीचे जाएगी। इसलिए सॉलिड के पार्टिकल तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते ना, वो तो ऊपर नीचे नहीं जा सकते, इसलिए वो एक जगह पे रहते हैं, इसलिए उसमें कन्वेक्शन नहीं होती, उसके अंदर कंडक्शन होती है, मॉलिक्यूल्स हीट ट्रांसफर करते हैं। इसलिए इधर लिखा है कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड बिकॉज पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रीली, पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकते इन सॉलिड गैसेज वार्म पार्टिकल। जब वार्म होता है ना, वार्म गर्म होकर वाटर ठंडी होती है तो वार्म पार्टिकल राइज ऊपर चले जाते हैं, कोल्ड पार्ट सिंक ठंडे पार्ट नीचे आ जाते हैं एंड क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट, और कन्वेक्शन करंट चलता है, ठीक है। तो आगे आपका चौथा क्वेश्चन है, हाउ डू बर्ड लाइक अ ईगल एंड अ ग्लाइडर मैनेज टू स्टे afloat without flapping their wings of war, explain the scientific principle involved। कह रहा है जो ईगल लाइक बर्ड होते हैं और ग्लाइडर्स, जो इंसान ग्लाइड करते हैं ना, फिर कह रहा है वो कैसे करते हैं घंटों घंटों बिना कोई फ्लैप ही नहीं करते, अपना पर ही नहीं मारते उड़ने के लिए, तो कैसे फ्लैप करते हैं। तो इसके अंदर देखें, तो ये जो इसमें कह रहे हैं ना, ईगल आर राइजिंग अ वार्म एयर कॉल्ड थर्मल्स फ्रॉम अ कन्वेक्शन करंट, दे स्प्रेड देयर विंग्स एंड ग्लाइड विदाउट फ्लैपिंग। वही वाला इसे भी कन्वेक्शन वाला रूल अप्लाई हो रहा है। ईगल्स यूज राइजिंग वार्म एयर कॉल्ड
उसमें क्या होता है, वार्म एयर ठंडी हवा ऊपर आ रही थी, सॉरी वार्म एयर हल्की होके ऊपर आ रही थी और ठंडी लेयर जो होती थी वो भारी होकर नीचे जाती थी। तो वही कह रहे थे, वार्म एयर होती है थर्मल, वो ऊपर आती हैं फ्रॉम कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन की वजह से, कन्वेक्शन में गर्म हवा ऊपर आती थी, दे स्प्रेड देयर विंग एंड ग्लाइड विदाउट फ्लैपिंग। वही जब गर्म हवा ऊपर आती थी ठंडी होकर, तो अपना ग्लाइड, अपने पर खोल कर अपना एरिया बढ़ाती है, स्प्रेड देयर विंग्स एंड ग्लाइड, और अपने पर खोलती है, एरिया बढ़ाती है, और उस कन्वेक्शन की मदद से लगातार उड़ती जाती है बिना कोई फ्लैप किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। Why does a hot metal object placed in a cooler room eventually cool ground? Explain using the concept of radiation and thermal equilibrium। ठीक है, तो इसका क्या कह रहा है पांचों क्वेश्चन में। A hot metal object lose a heat flow radiation, it cools until it reach a thermal equilibrium with the room। ठीक है, वही कह रहा है कि जो रूम होता है, कूलर रूम होता है, रूम कूलर होता है, जब प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट में, तो कैसे करता है, कह रहा है पहले हॉट मेटल ऑब्जेक्ट को लूज करता है हीट फ्लो करने में, रेडिएशन रेडिएशन कम करता है उनसे, फिर उसको नॉर्मल करता है और रूम टेम्परेचर के बराबर लाके इक्विलिब्रियम में लाकर रूम टेम्परेचर के साथ छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो अगर आप लोग कहते हैं कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आपको कर दूंगा, क्योंकि वो लॉन्ग होते हैं, वो पीछे से ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ना ही समझ लग रहा है कमेंट में बताएं, मैं आपको उसकी भी एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं लगी तो कमेंट में बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या समझ लग रही, कैसे नहीं लग रही, आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी ने शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं तो जाकर मेरे चैनल पर से देख सकता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।